दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपका सोशल मीडिया चलाना सही भी है या नहीं। मूवी का नाम है द डिजिटल थीफ, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें आईपीएस नागार्जुन का ऑफिस दिखाया जाता है, जो अपने एक ऑफिसर को बुलाते हैं और इस ऑफिसर का नाम होता है सेल्वम। यहाँ नागार्जुन सेल्वम को वीआईपी लोगों की एक टॉप सीक्रेट फाइल देता है और उसे समझाता है कि ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम इस मिशन पर काम कर रहे हो। फिर सेल्वम के यहाँ से जाते ही आईपीएस डीआईजी ईश्वरम को कॉल करते हैं और सेल्वम पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। अब सेल्वम एक सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ बैठकर सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स की कॉल को टैप करता है। फिर सेल्वम एक बड़े मिनिस्टर का फोन टैप करके उसकी सारी बातें सुनता है कि मिनिस्टर एक आदमी से कुछ 10 करोड़ का लेन देन करने वाला है और वो भी गैर कानूनी तरीके से। मंत्री इस आदमी को एक न्यू सिम कार्ड देता है और बताता है कि कल सुबह लाल स्विफ्ट कार की डिग्गी में 10 करोड़ डालकर अपने ड्राइवर को लाइट हाउस के पास भेज देना, मेरा आदमी आकर कार के साथ रुपया ले जाएगा। अब अगली सुबह प्लान के हिसाब से आदमी कार लेकर पहुंच जाता है और थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आता है जो इस कार को ले जाता है। लेकिन यहाँ तो एक बड़ा ट्विस्ट आता है और यह आदमी कार को सीधा सेल्वम के पास ले जाता है। तभी यहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जो कि सेल्वम का दोस्त है। ये इसे बताता है कि हम 10 करोड़ को जान पहचान के दुकान वालों में बांट देंगे और जब जरूरत होगी हम वापस ले लेंगे। इसका मतलब ये था कि 10 करोड़ रुपए सेल्वम और इसका दोस्त मिलकर खाने वाले हैं। अब सेल्वम अपने ऑफिस में आकर खुशी के मारे डांस करने लगता है। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और आईपीएस नागार्जुन को सबमिट कर देता है, जिसके बाद उस मिनिस्टर को पकड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है और इधर मिनिस्टर शहर छोड़कर मदुरई भागने की प्लानिंग करने लगता है। अब सेल्वम को घर जाते वक्त एक फ्लैशबैक आता है जब सेल्वम ने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। तो इसका सीनियर सभी को बताता है कि दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक करप्ट और दूसरा ऑनेस्ट करप्ट। करप्ट ऑफिसर वो होता है जो कहीं से भी रिश्वत ले लेता है और ऑनेस्ट करप्ट वो होता है जो रिश्वत का सोर्स पता नहीं लगने देता। इसका मतलब सेल्वम एक ऑनेस्ट करप्ट ऑफिसर है। अब सेल्वम अपने घर पहुंच जाता है, जहां वह एक छोटे से घर में अपनी बीवी और अपने माँ बाप के साथ रहता है। यहाँ आज उसकी बीवी तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे है और सेल्वम आज उसे बाहर सरप्राइज देने के लिए ले जा रहा था। अब एक होटल में ये लोग बर्थडे पार्टी करते हैं, जिसके बाद सेल्वम अपने पुराने दोस्तों के साथ जाकर शराब पीता है। साथ ही बातों के दौरान सेल्वम अपने दोस्तों को बताता है कि सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। मैंने इन सब की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, ये सभी दोगले होते हैं। तब इसके दोस्त अपना और इसके परिवार वालों का भी फोन टैप करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लोग ही नहीं, हर कोई दोगला होता है, अपने परिवार वालों पर नजर रख के तो देखो। और इस पर सेल्वम चुप हो जाता है। फिर जब सेल्वम घर पर सो रहा होता है तो आईपीएस नागार्जुन का कॉल आता है, जिस वजह से रात को सेल्वम को ऑफिस जाकर मिनिस्टर की कॉल टैप करनी पड़ती है। अब ये मिनिस्टर के घर का फोन टैप करता है और इसे पता चलता है कि मिनिस्टर की बीवी का अफेयर चल रहा है। फिर कॉल के दूसरी तरफ वाला आदमी मिनिस्टर की बीवी को एचटीवी का एक काला सच बताता है कि एचटीवी के डायरेक्टर अपनी फीमेल वर्कर्स को काम देने के नाम पर पहले उसके साथ सोते हैं, फिर उन्हें काम देते हैं और यहीं पर सेल्वम को अपना अगला शिकार मिल जाता है। अब अगली सुबह सेल्वम अपने सर के ऑफिस जाता है, जो सेल्वम के काम से काफी खुश थे। फिर वो सेल्वम को 2 आईजी के नंबर देते हैं, गोपाल सैमी और मिल्टन, और इनका फोन टैप करने के लिए बोलते हैं। हालांकि ये दोनों ही आईपीएस के बैचमेट्स थे। तभी वहाँ पर मिल्टन आ जाता है और सेल्वम यहाँ से चले जाता है। अब ये अपने ऑफिस में आकर सभी के नंबर सिस्टम में अपलोड करता है और साथ ही वो अपने घर वालों और दोस्तों के भी नंबर सिस्टम में डाल देता है ताकि ये उनकी भी बातें सुन सके। अब सेल्वम सरकारी ऑफिस के अलावा एक रूम लेकर अपना पर्सनल ऑफिस भी तैयार करता है, जिसके बारे में सिर्फ इसी को पता है। इधर एचटीवी एक नई लड़की को अपना शिकार बनाने की तैयारी में होता है और ये बातें कॉल पर हो रही थी, इसलिए सेल्वम इनकी कॉल रिकॉर्ड करके इस टीवी के डायरेक्टर को ही सेंड कर देता है। फिर अगली सुबह ऑफिस में सभी लोग टेंशन में होते हैं, क्योंकि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आ गई तो चैनल के साथ साथ इन लोगों को भी खतरा है। अब सेल्वम इन्हें एक अननोन नंबर से कॉल करता है और चैनल के डायरेक्टर से 12 करोड़ रुपए की मांग करता है। फिर सेल्वम इन्हें पैसे देने का वही तरीका बताता है जो मिनिस्टर ने यूज किया था। ये इन्हें कहता है कि एक नई स्विफ्ट कार खरीदो और उसकी डिग्गी में 12 करोड़ रुपए डाल दो। अब अगली सुबह ये लोग सेल्वम की बताई हुई जगह पर वो कार खड़ी कर देते हैं और ये लोग कैमरा भी लेकर आते हैं ताकि जो इंसान कार को ले जाने आए ये उसकी फोटो खींच सके। लेकिन सेल्वम चालाकी से इस कार को ही टो करवा लेता है और इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। अब सेल्वम इन्हें पेन ड्राइव से भरकर बॉक्स भेजता है जिनमें सभी की कॉल रिकॉर्डिंग होती है। तब यहाँ पता चलता है कि सेल्वम इन्हें डबल क्रॉस करते हुए अपोजिट चैनल वालों को इन सभी की कॉल रिकॉर्डिंग दे देता है और वो चैनल वाले इसे न्यूज पर दिखा देते हैं। इसके बाद एचटीवी के सेट पर पब्लिक तोड़फोड़ करने लगती है
और सभी डायरेक्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक करने के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने के लिए HTV का डायरेक्टर डिटेक्टिव गणेश को हायर करता है और उसे बताता है कि इन सब के पीछे किसी आदमी का हाथ है, लेकिन उसका चेहरा सामने नहीं आया। इधर सेल्वम का वो दोस्त सेल्वम के लिए कार खरीदता है जो कि सेल्वम के दोस्त के नाम पर है। हालांकि ये कार सेल्वम के पैसे से खरीदी गई है। फिर कार चलाते हुए सेल्वम अपने दोस्त को प्लान बताता है। दरअसल सेल्वम रिटायर होने से पहले 50 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, लेकिन जिस रफ्तार से ये अभी कमाई कर रहे हैं ये टारगेट 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद सेल्वम अपने दोस्त के नाम पर बंगला भी खरीद लेता है। अब जब सेल्वम फिर किसी बिजनेसमैन की बीवी के बॉयफ्रेंड की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है तभी इसे अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर इसकी दुनिया हिल जाती है। इसलिए अगली सुबह जब इसके घर में कोई नहीं होता तो सेल्वम अपने घर के कोने कोने में माइक लगा देता है ताकि अपने घर की 24 आवर्स की लाइव रिकॉर्डिंग सुन सके। इसके बाद हमें सेल्वम का पास्ट दिखाया जाता है। जब सेल्वम नए नए नौकरी पर लगा था तो ये किराए के मकान पर रहता था और इसके नीचे वाले फ्लोर पर अगलमा रहती थी। ये दोनों रोज ही एक दूसरे को देखा करते थे और ऐसे धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आ गए। फिर एक दिन सेल्वम का ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है जिस वजह से अगलमा उदास हो जाती है। फिर सेल्वम जब वहाँ से जाते समय अगलमा का वेट करता है कि शायद अगलमा आज उसे अपने दिल की बात बता दे, लेकिन वो उसे तो CF करने तक नहीं आती। इसके बाद सेल्वम पुलिस स्टेशन में देखता है कि अगलमा इसके स्टेशन के बाहर खड़ी है। इसी के बाद ये दोनों रिलेशन में आ गए और फिर इन्होंने शादी कर ली। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ सेल्वम काफी ज्यादा उदास था, इसलिए वो अपने तीनों दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है। फिर ये देर रात को दारू पीकर घर लौटता है और घर आते ही वो नशे की हालत में अगलमा से फोन वाले लड़के के बारे में पूछ लेता है, जिसके बारे में जानते ही अगलमा गुस्सा हो जाती है और सेल्वम पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि सेल्वम उसे ठीक से टाइम नहीं देता, इस वजह से इसने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया। इतना कहने के बाद अगलमा घर छोड़कर जाने लगती है और जैसे दरवाजा खोलती है तो इसके सामने सेल्वम खड़ा होता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक सपना था। अब सेल्वम घर के अंदर आता है तब इसके पास कॉल आती है और सेल्वम का आदमी बताता है कि जो एड्रेस सेल्वम ने इसे ढूंढने के लिए बोला था वो तो नहीं मिल पा रहा। इसके बाद ये फिर से उस आदमी का फोन टैप करने लगता है और जब वो आदमी पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर करता है तो सेल्वम को उसका एड्रेस मिल जाता है। अब सेल्वम अपने आदमी को पिज्जा हट का डिलीवरी बॉय बनाकर उस आदमी के घर पे भेज देता है, जिस वजह से सेल्वम को उसके घर की पूरी फुटेज मिल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ये आदमी एक लड़की से बातें कर रहा होता है और वो लड़की इसे शादी के लिए फोर्स करती है, लेकिन ये मना कर देता है, जिस वजह से वो लड़की इसके सामने वीडियो कॉल पर ही फांसी लगा लेती है और अपनी जान दे देती है। लेकिन इसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन सेल्वम डिटेक्टिव गणेश से मिलता है और इस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है। इसके बाद सेल्वम फिर से अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ बैठकर ये अपने दोस्तों और माँ बाप सभी की फोन टैपिंग से बातें सुनता है। तब इसे सब लोगों के दोगलेपन के बारे में पता चलता है और इसका मन उदास हो जाता है क्योंकि सभी लोग सेल्वम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसके जाते ही इसकी बुराइयां करते हैं। फिर रात को सेल्वम जब घर पर खाना खा रहा होता है तो वो आदमी इसकी वाइफ को कॉल करता है, पर अगलमा ऐसे बिहेव करती है जैसे वो किसी लोन वाले से बात कर रही हो और सेल्वम को उसके बारे में पता लगने नहीं देती। फिर खाना खाकर सेल्वम वापस अपने अड्डे पर जाकर अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो इसे पता लगता है कि इसकी वाइफ किसी लोन वाले से नहीं बल्कि उसी आदमी से बात कर रही थी। इस बात का पता लगते ही सेल्वम अंदर से टूट जाता है और ये सोफे पर बैठकर रोने लगता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव गणेश इस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन ले आते हैं और सेल्वम को बताता है कि इस आदमी का नाम बालाकृष्णन है और इसके फेसबुक का नाम बाल्की है। ये एक बहुत ही होनहार कंप्यूटर इंजीनियर है जिसने IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर ठुकरा दिया। अब ये फेसबुक पर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और कई सारे इलीगल काम भी करता है, पर इसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिले। फिर सेल्वम ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर डिटेक्टिव गणेश की पेमेंट कर देता है। इधर अगलमा अपनी दोस्त मैथी को कॉल करके ये जिस परेशानी में फंसी हुई है उसके बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से इसे बाल्की फेसबुक पर मिला और धीरे धीरे इसके क्लोज आने लगा। सेल्वम के पास ज्यादा टाइम न होने की वजह से ये ज्यादातर बाल्की के साथ ही बातें किया करती थी। आगे ये बताती है कि बाल्की ने इसे केरला करी बनाना भी सिखाया था जो कि सेल्वम को बहुत पसंद आई और साथ में बाल्की ने इसके लिए बाथरूम फ्रेशनर भी ऑर्डर किया जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की ये सारी बातें सेल्वम सुन रहा होता है। फिर इधर अगलमा बताती है कि एक दिन जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो इसे बाथरूम में बाल्की दिखाई देता है और ये घबरा जाती है, जिसके बाद इसने बाहर आकर बाल्की को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। फिर इसके ऐसा करते ही बाल्की इसे अपना असली चेहरा दिखाने लगा और अगलमा को इसकी कुछ पिक सेंड करके उसे ब्लैकमेल करने लगा।
ये सब सुनने के बाद अब सेल्वम बाल्की को सबक सिखाने की ठान लेता है, इसलिए उसका पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। फिर मेट्रो में सेल्वम इसे बड़ी चालाकी से भीड़ से पिटवा देता है और इसे मार खाता हुआ देख बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर इस सब के 2 दिन बाद सेल्वम बाल्की से खुद जाकर एक कॉफी शॉप में मिलता है और यहाँ पर बाल्की सेल्वम को बताता है कि इसने सेल्वम का कंप्यूटर हैक कर लिया था और उसका सारा डाटा अब बाल्की के पास है, जिससे बाल्की को पता लग चुका है कि किस तरह से सेल्वम ने एचटीवी से 12 करोड़ रुपए लिए हैं। फिर बाल्की सेल्वम को दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इस डाटा से करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सेल्वम ऐसा करने से मना कर देता है। तब बाल्की सेल्वम से कहता है कि अगर तुम दोस्ती नहीं करना चाहते तो गलमा मुझे दे दो। ये सुनते सेल्वम को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। इसके बाद ये बाल्की को अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि इलीगल तरीके से इसका एनकाउंटर कर सके। तब बाल्की सेल्वम को बताता है कि उसने अपने कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम सेट किया है जिसमें ये अगर 3 घंटे के अंदर घर नहीं पहुंचा तो सेल्वम का सारा डाटा मीडिया में लीक हो जाएगा, जिस वजह से सेल्वम यही कार रोक देता है और बाल्की को जाने देता है। इधर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव गणेश भी सेल्वम और बाल्की दोनों पर नजर रखे हुए है। अब अगले दिन बाल्की अगलमा को कॉल करता है और जबरदस्ती अपने घर आने के लिए कहता है। फिर जब अगलमा इसके घर आती है तो बाल्की इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और अगलमा किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये सब कुछ बाल्की ने अपने सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर लिया था। इधर आईपीएस मिनिस्टर से मिलता है। तब मिनिस्टर उससे अपने 10 करोड़ रुपए के बारे में पूछता है, लेकिन आईपीएस को उन 10 करोड़ रुपए के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये लोग वही 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे जो कि सेल्वम ने इनसे चुपके से गायब कर लिए थे। इधर सेल्वम अब अपने उसी दोस्त से मिलता है और इसे बताता है कि इन्हें 6 महीने के लिए काम बंद करना होगा, नहीं तो ये पकड़े जा सकते हैं। हालांकि गणेश अभी भी इन दोनों पर नजर रखे हुए था। अब बाल्की अगलमा को कॉल करता है और इसे कल वाली एक फोटो सेंड करता है जिसमें बाल्की ने एडिट करके ऐसे दिखाया था जैसे ये दोनों मजे कर रहे हों। फिर ये अगलमा को धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये फोटो उसके पति को भेज देगा और इन दोनों की बातें सेल्वम भी सुन रहा होता है, जो सुनकर सेल्वम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए बाल्की के घर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही वो इसे गोली मारने वाला होता है तभी बाल्की इसे रुकने के लिए कहता है और इसे वीडियो दिखाता है। वीडियो में अगलमा अपने बाथरूम में नहा रही होती है जो कि बाल्की के पास उसी एयर प्योरीफायर में छोटे से कैमरे की मदद से आई थी, जो देखकर सेल्वम गुस्से में टीवी पर ही गोलियां चला देता है। फिर बाल्की सेल्वम से कहता है कि उसने अपना सारा डाटा स्विस बैंक के अकाउंट में सेव करके रखा हुआ है। अगर ये मर गया तो सारा डाटा दुनिया की सभी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा जिसमें तेरी बीवी की भी वीडियो होगी, जिस वजह से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन फिर भी सेल्वम बाल्की को जान से नहीं मारता और अपने घर आ जाता है। अब घर आकर सेल्वम बहुत ही ज्यादा उदास होता है और जल्दी से उस एयर प्योरीफायर में से कैमरा निकाल कर बाहर फेंक देता है। तभी इसके पास अगलमा आती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जो सुनकर सेल्वम बहुत खुश होता है। अब अगले सीन में सेल्वम एक नोडल ऑफिसर से मिलकर इसे एप्पल की बहुत सारी महंगी महंगी गिफ्ट देता है और कहता है कि ये सारे गिफ्ट आईपीएस सर ने भिजवाए हैं। साथ ही इस ऑफिसर को बाकी कुछ नंबर्स की डिटेल हटाने के लिए बोलता है और ये सारे नंबर असल में सेल्वम के घर वाले और दोस्तों के होते हैं। फिर नोडल ऑफिसर सेल्वम से कहता है कि वो इसके लिए फोन नंबर क्लोन भी कर सकता है, जिसके बाद अगर बाल्की का फोन बजेगा तो साथ में सेल्वम का भी फोन बजेगा और ये उसकी सारी बातें सुन सकता है। इधर दूसरी तरफ हमें वो बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसकी बीवी के साथ बाल्की रात भर बातें किया करता था। इस आदमी के सेक्रेटरी के पास किसी का मैसेज आता है जिसमें बाल्की और इसकी बीवी की बातों की रिकॉर्डिंग होती है। फिर सेल्वम एक हैकर से मिलता है और अपने लैपटॉप का सारा डाटा सेव करवा लेता है और फिर वो इस हैकर को लेकर बाल्की के घर में घुस जाता है और इधर इस वक्त बाल्की एक लड़की को अपने जाल में फंसाने में बिजी था। तभी ये लोग पीछे से उसका कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्की ने अपने कंप्यूटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा रखा था और ये उसके कंप्यूटर को हैक नहीं कर पाते। तभी बाल्की को पता लग जाता है कि कोई इसका कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा है और ये अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने बैठी लड़की सेल्वम को कॉल करके बता देती है कि बाल्की घर की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों इसका सामान सही जगह रख कर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाल्की को पता लग जाता है कि किसी ने यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की है, क्योंकि ये तो लेफ्टी है और इसका माउस पैड राइट साइड रखा गया है। अब बाल्की अगलमा को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसके घर आ रहा है उससे मिलने के लिए। फिर जैसे ये बात सेल्वम को पता लगती है तो ये हैकर को बीच रास्ते में उतार कर अपने घर की तरफ चला जाता है। इधर बाल्की थोड़ी देर में अगलमा के घर पहुंच जाता है और थोड़ी देर में मां सेल्वम भी आ जाता है, जिसे देखकर अगलमा बुरी तरह घबरा जाती है कि बाल्की कहीं सेल्वम को सच न बता दे। हालांकि यहाँ ये तीनों आपस में एक्टिंग करने लगते हैं, जहाँ अगलमा और सेल्वम एक दूसरे से सच छिपाते हुए बाल्की से बातें करते हैं। अब जैसे सेल्वम के पास कॉल आता है तो ये उठकर साइड में चला जाता है। तब सेल्वम देखता है कि अगलमा बाल्की के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है। तब अपनी बीवी को इस तरह गिड़गिड़ाता देख सेल्वम को गुस्सा तो आता है पर वो उसे कुछ कहता नहीं। फिर जब बाल्की यहाँ से जाने लगता है तो सेल्वम इसे धमकाता है कि तू अब अपने घर पहुँच कर दिखा।
तब बाल्की घर जाने के लिए एक ऑटो को रोकता है, लेकिन ऑटो वाला उतरकर इसे डंडे से मारने लगता है। तभी दो लोग आते हैं और इस ऑटो वाले को रोकते हैं। फिर ये दोनों आदमी बाल्की को बाइक के बीच में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये दोनों तो रास्ते में ही इसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसे ऑटो में डाला जाता है और फिर से इसे पीटा जाता है। फिर जब ये बेहोश हो जाता है तो इसे बाहर निकाल कर बिजनेसमैन की कार में डाल देते हैं। दरअसल ये सारे आदमी इसी बिजनेसमैन के थे जो इसे सबक सिखाने आए थे। अब बिजनेसमैन इसे अपने अड्डे पर ले जाता है और इसे यहाँ लाकर खूब मारता है। फिर वो अपने आदमियों से इस पर तेल डालकर इसे आग लगाने के लिए कहता है, लेकिन बाल्की मरने से पहले कहता है कि एक बार अपनी वाइफ से बात तो करा दो, शायद वो मुझे मरने ना दे। तब बिजनेसमैन अपनी बीवी को फोन मिलाता है और उसकी बीवी कहती है कि इसे तड़पाकर मारना, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इधर सेल्वम अपने सर को उन दोनों आईजी की पूरी डिटेल्स फाइल में करके दे देता है। तभी टैपिंग की मदद से सेल्वम को पता लगता है कि बिजनेसमैन बाल्की को मारने वाला है और वो अपने पुलिस ऑफिसर भेजकर बाल्की की जान बचा लेता है, क्योंकि बाल्की के मरते ही सारा डाटा पब्लिक हो जाएगा। इसके बाद सेल्वम थका हुआ घर आता है। वहाँ जब ये टीवी पे न्यूज देखता है तो इसे पता लगता है कि उन दोनों आईजी की रिकॉर्डिंग लीक कर दी गई है। तभी सेल्वम के पास डीआईजी शिवरम का कॉल आता है जो उसे जल्दी ऑफिस बुलाते हैं। फिर ये डरा हुआ ऑफिस में पहुंचता है कि शायद आज उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन यहाँ आईपीएस सेल्वम को गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है क्योंकि आईपीएस उन दोनों से बदला लेना चाहता था और उसका बदला पूरा हुआ। डिपार्टमेंट के सभी लोग सेल्वम को शाबाशी देते हैं क्योंकि इसने बहुत ही बहादुरी भरा काम किया था और वो दोनों आईजी काफी बड़े बेईमान थे जिनका चिट्ठा सामने आ गया था। हालांकि किसी को पता नहीं था कि ये काम सेल्वम ने नहीं बल्कि बाल्की ने किया है, क्योंकि बाल्की सेल्वम से बदला लेना चाहता था। इसके बाद सेल्वम के सर को उनका एडवाइजर बताता है कि ये आईजी की जो डिटेल मीडिया में लीक हुई है इसका हमें किसी को कसूरवार ठहराना होगा। जिसके बाद आईपीएस ही सेल्वम को डबल क्रॉस करते हुए इस सारी घटना का इल्जाम सेल्वम पर डाल देता है और सेल्वम को पूरी तरह डिपार्टमेंट से निकालने की तैयारी कर लेता है, जिस वजह से सेल्वम के घर पर पुलिस वाले आते हैं और इसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब सेल्वम अपने सर के ऑफिस में जाता है जहां पर आईपीएस को पता लग चुका था कि सेल्वम ने इसे धोखा दिया है और सेल्वम अपनी जेब से पेन ड्राइव निकालता है और टेबल पर रख देता है। इन सभी पेन ड्राइव में आईपीएस की काली करतूतों की रिकॉर्डिंग थी जो देखकर आईपीएस डर जाता है और सेल्वम के ऊपर से सारे चार्जेस हटवा देता है। इसके बाद सेल्वम अपने सर से 7 दिन की छुट्टी लेता है और एक फॉरेन ट्रिप जाने की परमिशन लेकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। फिर वहाँ सेल्वम ट्रिप के दौरान बहुत मजा करता है, लेकिन इसे बीच बीच में बाल्की का कॉल आता रहता है, पर यह बाल्की का कॉल नहीं उठाता, जिस वजह से बाल्की को गुस्सा आ जाता है और ये इसके पीछे पीछे उसी रिजॉर्ट तक पहुंच जाता है जहां पर सेल्वम रुका हुआ था। फिर जब उसे सेल्वम कहीं नहीं दिखता तो वह अगलमा को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ये बेहोश होकर गिर जाता है। अगलमा भी खड़ी होकर इसे 2 बार लात मारकर चेक करती है कि आखिर इसे हुआ क्या, लेकिन अगलमा के ऐसा करने पर भी इसे होश नहीं आता तो अगलमा यहाँ से डर के मारे भाग जाती है। इसके भागते यहाँ पर सेल्वम आता है और बाल्की को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हमें बाल्की के बेहोश होने की वजह बताई जाती है। दरअसल सेल्वम ने अपने डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर ऐसी दवाई का पता लगाया जिसे देने से इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है और उसकी हमेशा के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है। बाल्की को ये दवाई देने के लिए सेल्वम ने उसके पिता की मदद ली, क्योंकि बाल्की अपने पिता के साथ जानवरों वाला व्यवहार करता था और इसने तो अपने पिता को भी घर से निकाल दिया था। इसी कारण से उसके पिता बाल्की को सबक सिखाने के लिए मान गए, जिसके बाद वो बाल्की के पैरों में पड़कर घर में रहने लगे और धीरे धीरे बाल्की के पिता उसे वही दवाई देने लगे। साथ में सेल्वम दूसरों के जरिए भी उसकी ड्रिंक में दवाई मिलवाता रहता था। अब सेल्वम बाल्की को कंप्यूटर सीट पर बैठाता है और अपने हैकर दोस्त की मदद से इसके स्विस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लेता है और वहाँ से इसका सारा डाटा उड़ा देता है। इसके बाद सेल्वम अगलमा के पास आता है और उसे बताता है कि अब से ये लोग यहीं पर रहेंगे और सेल्वम अपने बिजनेसमैन दोस्त के साथ काम करेगा, लेकिन इससे पहले उसे इंडिया जाते ही ये नौकरी छोड़नी होगी और अगलमा इस बात से खुश हो जाती है। फिर जब ये लोग एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं तो इनके पीछे बाल्की भी बैठा होता है जो कि बैठे बैठे गिर जाता है। तभी बाल्की के पिता आकर इसे वापस व्हील चेयर पर बैठाते हैं और अगलमा को कहते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई है और ये जानकर अगलमा बहुत खुश होती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सेल्वम ने अपनी वाइफ को अभी तक नहीं बताया कि उसे सच्चाई पता थी। फिर जब ये लोग इंडिया वापस आते हैं तो सेल्वम अपने उसी दोस्त के पास जाता है तो पता लगता है कि उसकी तो मौत हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग बातें करते हैं कि कल रात तो इन्होंने कॉल किया था और अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज और पैसे लाने के लिए बोला था,
लेकिन आज सुबह इनकी मौत हो गई। फिर वहाँ से सेल्वम जाते हुए अपनी मर्सिडीज को हाथ लगाता है, क्योंकि ये उसकी होते हुए भी उसकी नहीं थी और उसका सब कुछ उसके दोस्त की मौत के बाद चला गया। तभी हमें डिटेक्टिव गणेश यहाँ पर बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि इसने ही पैसों के लालच में सेल्वम के दोस्त को मार डाला होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।